आज दलिया की खीर खाने का मन हुआ तो सोचा क्यों ना इसको अलग तरीके से बनाएं, जिससे ये बहुत क्रीमी भी लगे और सारे ड्राई फ्रूट्स का फ्लेवर भी आ जाए। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पैन में ऐड कर देंगे 1 चम्मच घी और यहाँ पे देखिए मैंने 1 कप मखाने लिए हुए हैं। इनको पहले हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। अब इनको हमें अच्छे से रोस्ट करना है ताकि ये मखानों में जो नमी है वो निकल जाए और ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो अभी देखिए यहाँ पे मखाने बहुत अच्छे से भून चुके हैं, बढ़िया से क्रिस्पी टेक्सचर आ गया है इनका। अब इसे हम निकाल लेंगे एक बाउल में। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो सारे मैंने सोक करके लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने बादाम, काजू और यहाँ पे 2 से 3 चम्मच खसखस ली है। इन सारी चीजों को अच्छे से सोक कर लिया है। इन सारी चीजों का हमें पेस्ट रेडी करना है, इसलिए मैंने सारे ड्राई फ्रूट सोक करके लिए हैं, जिससे एक रिच और क्रीमी टेक्सचर मिलेगा खीर को। अब जार में हम यहाँ पे सारी चीजों को ऐड कर देंगे और साथ में थोड़े से भुने हुए मखाने भी हमें ऐड कर देना है। अब इन सारी चीजों को हम अच्छे से पीस लेते हैं। पीसते टाइम मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था ताकि ऐसे फाइन पेस्ट रेडी हो जाए। और देखिए यहाँ पे मैंने सब्जा सीड्स को भी सोक करने के लिए रख दिया था, जो आयरन, कैल्शियम और फाइबर से भरपूर है और शरीर को ठंडा भी रखता है। तो ऐसे खीर आप गर्मियों के लिए भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे हमें दलिया को अच्छे से भूनना है, तो उसके लिए मैंने कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच घी लिया है और यहाँ पे ली है आधा कप दलिया। जब घी अच्छे से गर्म हो जाए तो दलिया ऐड करेंगे और इसको अभी हम चलाते हुए बहुत अच्छे से भून लेंगे। तो ये देखिए दलिया यहाँ पे बहुत अच्छे से भुन चुकी है, इसका कलर भी चेंज हो गया है, मतलब यहाँ दलिया हमारी भून के रेडी है। अब इस स्टेज पे हम ऐड कर देंगे मिल्क। यहाँ पे जो मैंने मिल्क लिया है वो फुल क्रीम वाला लिया है। तो यहाँ पे मैंने 800 ml मिल्क का यूज किया है। आप 800 ml से 1 लीटर तक मिल्क ले सकते हैं खीर के लिए। अब लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको हम धीरे धीरे कुक होने देंगे और ये देखिए दलिया के दाने यहाँ पे फूलना स्टार्ट हो गए हैं। और इस खीर को हम बीच बीच में चम्मच चलाते हुए कुक करेंगे, जिससे देखिए ऐसे दूध में ना ऊपर की तरफ ऐसे मलाई बनना स्टार्ट होगी। इसी से ही वो क्रीमीनेस और एक टेक्सचर आएगा खीर में। तो ये देखिए यहाँ पे दलिया बहुत अच्छे से फूल गई है और ये देखिए इसका टेक्सचर, ऐसे बड़े बड़े दाने दिख रहे हैं दलिया के। तो बस इसी स्टेज पे हमें इसमें ऐड कर देनी है चीनी, जो कि मैंने 1/4 कप ली है। आप चीनी की क्वांटिटी कम ज्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमने ड्राई फ्रूट्स वाला पेस्ट बनाया था वो हम ऐड कर देंगे। सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अभी देखिए दलिया की जो खीर है वो धीरे धीरे गाढ़ी आना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए इसका टेक्सचर। तो ये देखिए दलिया की खीर यहाँ पे हो गई है रेडी और ये इतनी थिक है, ये ठंडी होने पे थोड़ी सी और गाढ़ी आएगी। अब लास्ट में इलायची का पाउडर और यहाँ पे जो हमने मखाने रोस्ट किए थे वो भी हम ऐड कर देंगे और बस एक बार इसको चला लेंगे। अगर आप इसमें थोड़ा सा कलर के लिए केसर वाला मिल्क या केसर डालना चाहे तो भी आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे इस दलिया की खीर को हम एक बॉल में ट्रांसफर करेंगे और अभी ये बहुत गर्म है, इसे अच्छे से पहले ठंडा होने देंगे। उसके बाद इसको हम फ्रिज में रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि ये और अच्छे से ठंडी हो जाए। और ठंडी ठंडी दलिया की खीर खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अब यहाँ पे खीर को मैंने फ्रिज से निकाल लिया है, ये बहुत अच्छे से ठंडी हो गई है। इसे हम सर्व कर लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पे जो सब्जा सीड्स हमने सोक किए थे उसे हम खीर में ऐड कर देंगे 1 से 1.5 चम्मच जितना और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। ये सब्जा सीड्स खीर के साथ खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं, शरीर को ठंडा भी रखते हैं और गर्मियों के लिए भी ये खीर बहुत ही फायदेमंद है। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही क्रीमी टेस्टी दलिया खीर हो गई है रेडी। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा।